जब भी चार दोस्त मिलते हैं बातें सुनने को मिलती हैं, राइट? Absolutely. टुडे आई वांट टू एड्रेस सम ऑफ द कॉमन मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन जो लेडीज फेस करती हैं। Fitness has lots of benefits, and it is an anti-aging thing also. No matter what your biological age is, लोगों में बहुत सारी misconception है, especially in middle-aged people. पैसा सब कुछ है, बट बिकॉज फिटनेस लेवल नहीं है, हेल्थ नहीं है, शी इज नॉट एबल टू गो। Hello, everyone. This is your host, Dr. Uma here, and we are honored to have Ruma, a leading fitness expert specializing in women's health, with us. So, Ruma, it's a pleasure to have you here. Thank you, Uma, and it's a pleasure to be here, and thank you so much for the opportunity for having this conversation. Thank you so much, Uma. Awesome. So, जब भी चार दोस्त मिलते हैं, तो चार बातें सुनने को मिलती हैं फिटनेस के बारे में, हेल्थ के बारे में। कोई बोलता है कि जब तक आपकी बीएमआई नॉर्मल है, आप एकदम फिट हो, हेल्दी हो, कुछ मस्त रहो, कुछ करने की जरूरत नहीं। फिर दूसरा भी बोलता है कि यार बस योगा कर लो, योगा से बीएमआई भी ठीक रहेगी, हेल्थ भी ठीक रहेगी, एंड दैट्स इट, दैट्स व्हाट यू नीड टू डू। और फिर बिल्कुल। तीसरा जंपिंग करता है कि बट पीरियड्स में मत करना। हाँ। That can lead to problems. So we keep on बिल्कुल। hearing, such things. Lot of things are there. तो रुमा, इतनी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है फिटनेस और हेल्थ को लेकर, और कभी कभी वो इतना ओवरवेलमिंग हो जाता है और हम जी। कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें और क्या ना करें अब, राइट? Absolutely. So बिल्कुल, today, बिल्कुल। so today I want to address some of the common myths and misconception जो especially लेडीज फेस करती हैं, एंड यू आर एक्सपर्ट इन हैंडलिंग लेडीज हेल्थ। तो मैं लेडीज के पर्सपेक्टिव से आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि बिल्कुल। फिटनेस क्या सिर्फ वेट लॉस के लिए चाहिए या कुछ और भी बेनिफिट्स हैं उसके? Fitness has lots of benefits. In fact, beyond weight loss, it gives you flexibility, mobility, strength, stamina, graceful, fit, tight, and a toned body, just like Uma. Yes, so that is all, Thank and you. it is an anti-aging thing also. Fitness Yes. helps you remain younger, no matter what your biological age is. So fitness has lot of benefits, and like you rightly said, Dr. Uma, कि ना लोगों में बहुत सारी मिसकंसेप्शन है कि मुझे Hmm. एक्सरसाइज इसीलिए करना है क्योंकि मुझे वेट लॉस करनी है। वेल डेफिनेटली यू गेट वेट लॉस बिकॉज यू आर बिल्डिंग मसल, एंड मसल बिल्ड्स मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म Hmm. के साथ आपकी फैट झड़ेगी आपकी बॉडी से। वो सब Hmm. तो है, बट ये भी होता है कि काफी टाइम लोगों में, स्पेशली इन मिडिल एज पीपल, उमा यू मस्ट बी सेइंग, कमर का दर्द, पाँव का दर्द, घुटनों का दर्द, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, रिस्क ऑफ कैंसर इतनी बढ़ी जा रही है। और ये Right. इसलिए बढ़ रही है कि लोग फिटनेस पे ध्यान नहीं दे रहे। आज अगर लोग फिटनेस पे ध्यान देते, तो इन सब की समस्या होती ही नहीं, है ना? घुटने का प्रॉब्लम नहीं होता, बिल्कुल। कमर का प्रॉब्लम नहीं होता, एंड दे वुड हैव बीन एबल टू एन्जॉय लाइफ विद देयर फैमिली। काफ़ी लोग हैं जो मैं जानती हूँ उमा, जो बहुत-बहुत पैसा इनकम करते हैं, बट दे Hmm. आर नॉट एबल टू एन्जॉय लाइफ बिकॉज़ दे डोंट हैव फिटनेस। उनसे आप बाहर चले जाओ, आप कभी जाते हो, कभी किसी ट्रिप्स वगैरह में जाते होंगे ज़रूर? बिल्कुल, आज बिल्कुल। लोगों को बग्गियों की ज़रूरत होती है, दे कैन नॉट वॉक, दे कैन नॉट या ट्रैक, एंड यू फील कि आप आए हो बट एन्जॉय नहीं कर पा रहे हो। सो फिटनेस इज़ अ ज़रिया। मैं बोलती हूँ फिटनेस एक ज़रिया है लाइफ को एन्जॉय करने का। फिटनेस एक ज़रिया है अपने से डिज़ीज़ेज़ को दूर रखने का। फिटनेस एक ज़रिया है कि हम हमेशा हम अपने आप को यंग रख सकें, नो मैटर व्हाट योर बायोलॉजिकल एज इज़। very nice, very beautiful, Ruma. And I know someone, पैसा सब कुछ है, but because फिटनेस लेवल नहीं है, हेल्थ नहीं है, हाँ, शी इज नॉट एबल टू गो। यस। आपने तो बोला कि बग्गी, आप ऐसे लोग भी हैं जो बग्गी के लेवल पे भी नहीं है अभी। बग्गी लेवल पे भी नहीं है, हाँ, एब्सोल्युटली, हाँ, एब्सोल्युटली। क्योंकि एकदम हेल्थ स्पॉइल कर चुके हैं वो। बिल्कुल। अब इस पैसे का क्या मतलब बताइए उमा, आपके बैंक अकाउंट में पड़ी हुई है मगर आप एन्जॉय नहीं कर पा रहे हो। नहीं कर पा अगर रहे हैं, यस। आप अगर खर्चा कर रहे हो, तो आपको हॉस्पिटल में खर्चा करना पड़ रहा है या तो डॉक्टर के पीछे खर्चा करना पड़ रहा है। इफ पीपल आर हैप्पी विद दैट, देन दे डोंट नीड फिटनेस, बट इफ यस। पीपल वांट टू चेंज देयर लाइफ ब्यूटीफुली, देन फिटनेस इज़ द आंसर। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि फिटनेस सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं है। अगर आप अपनी हेल्थ को
पूरी तरह से जीना चाहते हो आप अपनी लाइफ को, तो उसके लिए भी फिटनेस है। चाहे आप सुंदर दिखना चाहो, चाहे आप हेल्दी दिखना चाहो, चाहे आप बीमारियों से दूर रहना चाहो। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, वेरी वेल राइट। सेड, वेरी वेरी वेल। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और एक ये दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा लेडीज में बहुत ज्यादा कॉमन है और बहुत ज्यादा पूछने में भी आता है आपसे भी। आई एम श्योर आपके जितने भी आपके लेडीज जो आपके क्लाइंट्स हैं आपके कम्युनिटी में हैं, वो आपसे यही पूछते होंगे, रूमा कैन आई डू एक्सरसाइज, आई एम ऑन माई पीरियड्स। तो बिल्कुल, आई गेट इट। तो हाँ, तो आपका उसमें क्या रिप्लाई रहता है? कैन वी ब्रेक दिस मिथ एंड शेयर कि व्हाई स्टेइंग एक्टिव ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन एक्चुअली बी सो बेनिफिशियल? Yes, in fact, I recommend women to exercise during periods क्योंकि उसकी इतनी सारी benefits है। उसमें एक है कि those people who have lot of bloating and हम्म। cramps, it can हम्म। bring down the bloating and cramps. If हम्म। you get sleeplessness during हम्म। your periods, you will start sleeping better. Your mood swings, you will start relaxing better. And when you release those the sweat from your body, sweat is also taking out toxins from your body, राइट। and that kind of helps you to balance your hormones as well, which is going up and down during your menstrual cycle, or not just during the menstrual cycle. It starts from PMS, few राइट। weeks before the a few days before the period. So my recommendation to all the women is that please exercise during periods. However, do it as much as your body can take. ऐसा नहीं कि आपको उस दिन ही बहुत ज्यादा डेडलिफ्ट करना हो, चेस्ट प्रेस करना हो. You हम्म। can just go for a mild jog. हम्म। Whatever your हम्म। it's suiting your body, you should do that. And उमा, मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ, जब हम्म। मैं पहले पहले फिटनेस में आई थी, मैंने ना जॉगिंग से शुरू करा था. ऑल एंड राइट। मैंने used to get और मैं तब बहुत ही छोटी थी, मतलब छोटी नहीं, आई वाज इन यूनिवर्सिटी, आई वाज 21 इयर्स ओल्ड. और बचपन से मैंने यही सुना था फैमिली मेंबर्स में, अरे पीरियड्स के टाइम पे ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, वो मत करो. सो आई फेल इन लव विद जॉगिंग व्हेन आई वाज 21 इयर्स ओल्ड. ओके। बट पहली पीरियड्स आई एंड मैंने सोचा कि नहीं करते हैं. हाँ। एंड आई यूज्ड टू गेट वेरी वेरी क्रैम्पी पीरियड्स, बहुत पेन होता था, मतलब टू द लेवल दैट आई यूज्ड टू थ्रो अप आल्सो, नौशिया भी बहुत होता था. ओके। फिर अगली बारी मैंने बोला अपने आप को कि लेट मी गो फॉर अ माइल्ड जॉग. यू वोंट बिलीव उमा, मैं जो जॉग करके वापस आई, मेरा पेन चला गया था. बिकॉज इट ऑल्सो रिलीजेस हैप्पी हॉर्मोन्स इनसाइड. मुझे वो बाद में साइंस में बाद में हम्म। समझ आई. हम्म। बट हम्म। द प्लेजर आई स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग मच बिफोर. और वहां से आज की डेट में उमा, आई एम 49 ईयर्स ओल्ड, आई हम्म। डू नॉट गेट एनी पेन ड्यूरिंग माई पीरियड्स. जब से मैंने एक्सरसाइज करनी शुरू की, वेरी लाइट टू मॉडरेट, माई रिकमेंडेशन इज टू लाइट टू मॉडरेट एक्सरसाइज. कुछ बट स्पेसिफिक एक्सरसाइज अगर आप बता सको कि योगा कर सकते हैं या पिलाटे या वेट लिफ्टिंग, आई मीन इफ यू कैन एनीथिंग, सजेस्ट। हाँ, एनीथिंग विच द बॉडी कैन एंड्योर. कभी कभी मैंने वेट लिफ्टिंग भी करी है. हम्म। But हम्म। I check first, I listen to my body. Am I ready for very heavy weightlifting? So I do 50 kg squat as of now. वाओ। और मैं वेरी वो नाइस। देखती हूँ कि इज माई बॉडी रेडी फॉर अ 50 kg squat at this point in time. अगर I get an answer no, then I don't. But mostly what I've seen is light to moderate intensity exercises work wonderful during periods. Wonderful. थोड़ी आपने push-ups कर ली, थोड़ी squats कर ली, थोड़ा jogging करके आ गए. So हम्म। 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 yoga works well. बिकॉज वो हम्म। स्ट्रेच करा देती है ना, तो जो आपके क्रैम्प्स है बॉडी में, टाइटनेस है, वो थोड़ी रिलीज हो जाती है. एंड इट रियली वर्क्स वेल फॉर यू. हम्म। तो मतलब पीरियड्स के टाइम पे एक्सरसाइज से कोई नेगेटिव कोई साइड इफेक्ट नहीं है? ओनली पॉजिटिव इफेक्ट. अनलेस यू एब्सोल्युटली। ओवरडू इट, अनलेस पीपल ओवरडू इट, गलत कर लिया कुछ, अनलेस. हम्म। 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 वेरी नाइस, वेरी नाइस। और एक मैंने और भी देखा है जिनके पीरियड्स नहीं आते, अगर वो भी एक्सरसाइज चालू कर दें, इफ दे गेट एक्टिव, दे गेट हाँ. देयर पीरियड्स एज वेल। Yes, absolutely. You know what? That's a great point, Uma. हम्म। क्योंकि we have seen this in people also. For many, especially women with PCOS or हम्म। women with राइट। some kind of hormonal imbalances, they were not getting their periods on time, or it is very irregular. कभी 3 वीक में आ जाता है, कभी महीनों महीने नहीं आता है. So राइट। when they start exercising, their periods start becoming regular. And I have हम्म। also seen one thing, that we get, many patients get referred to us from the gynecologist, कि they are हम्म। fertility expert. या So या
when they are preparing for the IVF procedure, उसके पहले 6 महीना उनको हमारे पास भेजते हैं to help them with exercises, because it has been shown that by doing the right kind of exercises, fertility improves. So Yeah, amazing point, Uma. आपने अच्छा बोला, मेरे दिमाग, yeah. yeah, So very, thank very you for nice. bringing attention to it. Yeah, Yeah, yeah. absolutely, absolutely. So ladies, you should not worry about कि अभी periods आ गए, अभी break ले लेते हैं. हाँ, yes, अगर आपकी body demand कर रही है break की, आप जरूर लो. But हाँ, otherwise, you are good to go to do exercise. yes. Very nice, आप भी very nice. करते हो, उमा भी करती है, मैं भी करती हूँ. Absolutely, yes, yes. That is not an आपको मिलता excuse. है, हाँ, फिट है, हम दूसरे हेल्दी है. excuse ले लेते हैं छुट्टी लेने के. But not the periods. Yes, Yeah, very absolutely. nice. और एक ये क्वेश्चन आता है कि लोग बोलते हैं, कभी कभी हमारे क्लाइंट्स भी बोलते हैं, नो मेरा बीएमआई तो बिल्कुल बिलो 25 है, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, बट सिर्फ बेली फैट आ रहा है मेरा. तो क्या Hmm. बीएमआई इज इक्वल टू योर ओवरऑल हेल्थ? Good question, Uma. And I'm sure, and you know the answer to it. मैं वही बोल रही हूँ जो आपको already मालूम है. BMI is only an indicator. It doesn't tell everything. When we say हम्म. my weight is in the BMI, my weight is in the right range, the हम्म. weighing machine हम्म. actually tells you that this weight is a combination of your fat of the body, water inside your body, the bones that you have, the muscles that you have, the weight of the organs. So ये सब मिला के बनता है हमारी बॉडी वेट. वो या. हम वेइंग मशीन पे देखते हैं. तो यस. हमें किस चीज की ज्यादा, हमें किस, आप बेली फैट भी बोल रहे हैं या. और आप बीएमआई भी बोल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये क्लियर है कि आपके अंदर बॉडी फैट परसेंटेज ज्यादा है, आपकी हम्म. मसल मास कम है, एंड दैट इज अ हम्म. डेंजर जोन. क्योंकि fat contains toxins which releases harmful chemicals in the body, and they go and attack the endocrine glands and good cells and tissues of the body. उससे हम्म. आपको जो देखने को मिलेगा कि even though you are in the right weight, this is something called as skinny fat. या. Even though you are in the right weight, हम्म. you are still at a risk of all the other diseases that a normal obese person is at. Cardiovascular diseases, heart diseases, cardiovascular, अल्जाइमर्स, डिमेंशिया, कैंसर, जो भी होती है, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, जो भी होती है, you are at risk of all of those. So राइट. BMI is not the only thing. BMI is only an indicator, but the actual thing that you should be worried about is how much muscle you have inside of your body and how much body fat percentage you have. I think that is the best indicator. आप क्या बोलते हो, माँ? बिल्कुल रूमा, इट्स जस्ट द बॉडी फैट दैट इज मोर, वो आपके बेली फैट पे दिख रहा है, हाँ, जिसको हम वो भी बोलते हैं एडिपोस फैट और yes, विसरल फैट. yes, बिल्कुल, absolutely, absolutely. या तो उसके ऊपर हमें फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है रादर देन बीएमआई. और मुझे लगता है कि बीएमआई अब ओल्ड कॉन्सेप्ट भी हो गया है. हाँ, नाउ बिल्कुल. व्हाट मैटर्स इज कि आपका फैट परसेंटेज क्या चल रहा है. बिल्कुल, बिल्कुल. और आपने राइट. बिल्कुल सही बताया, विसरल फैट, व्हिच इज अ या. मेजर मैटर ऑफ कंसर्न, स्पेशली इन मेन एंड वुमेन आफ्टर मेनोपॉज. जो ये ना ऊपर के सतह पे आती है, हमारे ऊपर की तरफ जो ये बेली फैट आती है और टाइट राइट. होती है, इट इज द फैट व्हिच इज accumulated in the organs, so that is the most dangerous part, which puts it at risk of so many different kinds of diseases. तो उस पे ध्यान रखना जरूरी है. अरे, आई मीन, आपने भी देखा होगा, उमा, काफी वेल बिल्ड जो लोग होते हैं जिनमें मसल बहुत ज्यादा है, दे आर वे ओवर बीएमआई. एब्सोल्युटली. या. उनकी वेट बहुत ज्यादा है, बट उनका, द बेस्ट थिंग अबाउट देम इज द मसल कंटेंट दैट दे हैव, या. या. and the low body fat person. So it's not the BMI. You can be above the BMI, but as long as your body fat percentage is in the right range, and you have a very good base of muscle in your body. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली. पहले जब हम फैटी लीवर के बारे में रूमा सुनते थे तो ये आता था कि अल्कोहल पीता है इसलिए फैटी लीवर हो गया. हाँ, अब ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर क्या है? हाँ, बिल्कुल. दैट No, दैट go ahead. क्लियरली टेल्स कि फैट फैट इज अफेक्टिंग यू. Yes, fat is affecting, absolutely. और या. जितना आपका विसरल फैट होगा, उतना आपकी फैटी लिवर होगी, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी, ये सारी आपकी विसरल फैट से ही आती है, बिकॉज द फैट हैज accumulated around your organs. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. फैंटास्टिक रूमा. और रूमा, अब हम बात कर रहे हैं फिटनेस की, एक्सरसाइज की, तो ऑब्वियसली हम योगा को
निग्लेक्ट या एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि कई लोग बोलते हैं कि मैं आधा घंटा वॉक करता हूँ, मैं 1 घंटा वॉक करता हूँ, यू नो 10,000 स्टेप्स, या 10,000 स्टेप्स इज सो पॉपुलर कि 10,000 स्टेप्स मैं हर रोज कर रहा हूँ, कभी कभी 12,000 भी हो जाते हैं। सम तो डू यू ऑल्सो बिलीव कि योगा एंड वॉकिंग इज एनफ फॉर ओवरऑल फिटनेस? Well, yoga and walking are amazing. Yeah. हम्म। So, yoga gives us flexibility, walking gives us cardiovascular benefit. हम्म। However, there are three more pillars of fitness other than flexibility and cardiovascular fitness, which is strength, हम्म। balance, and posture, and stability. And हम्म। for these also, so yoga and walking will not help with strength, will not help with balance, posture, and stability. And hence, you need to have different kinds of exercises which will help you in building all five pillars of physical fitness: strength, stamina, balance, posture, flexibility. So yeah, so वेरी yoga and नाइस। walking is great, but it is not enough if you are someone who is looking for overall fitness. वेरी उसके नाइस। लिए मैं तो बोलती हूँ कि one of the things that and I work mainly with middle-aged men and women, primarily with women. हम्म। मैं जो बोलती हूँ कि स्ट्रेंथ की बहुत जरूरत होती है, which builds muscles, and muscles are tissues that give strength to our bones and joints. तो ये जो लोगों की इतनी सारी जो प्रॉब्लम, when people say back pain, knee pain, and all of this is because you do not have enough muscles which can support your joints, and especially महिलाओं में after they hit menopause, उनकी जो bone density कम होती जाती है, and they are at a huge risk of osteoporosis. हमने अपने families में कितनी देखी हो माँ, हमारे मम्मी, दानी, दादी, right? हम अपने हर घर घर की कहानी है. And that is happening because of osteoporosis. And if the women can start doing strength exercises from the age of 35, then they will never have the risk of osteoporosis. Never, never, never. तो महिलाओं के लिए तो ये मैंडेटरी है कि वो स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करें. और महिला और पुरुष दोनों के लिए मुझे लगता है कि जैसे जैसे हमारी एज होती जाती है, देयर इज समथिंग कॉल्ड सार्कोपीनिया, जहाँ पे हम लोग अपना मसल बहुत लूज करते लूज हैं. करते हैं। हाँ, तो एक जगह पे आके आपने देखा होगा ना, काफी एल्डरली लोग गिर जाते हैं, बाथरूम में गिर जाते हैं, बाहर गिर जाते हैं, फ्रैक्चर हो जाती है. बहुत हमको कॉमन है ये। बहुत कॉमन है. क्यों हो रहा है? बिकॉज उन्हें मसल नहीं है. आप हम्म। कितना भी वॉक कर लो, आप कितना भी योगा कर लो, मसल तो आपको बनानी पड़ेगी, और वॉकिंग से आपकी मसल नहीं बनेगी. वो मसल बनाने के लिए यू हैव टू डू स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस, बिकॉज स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस विल कीप योर मसल्स इंटैक्ट, एंड स्पेशली द एंटी ग्रेविटी मसल, जो आपको ग्रेविटी के अगेंस्ट होल्ड करके खड़ा रखती है. आप अगर देखोगे ना, आप कुछ भी चीज छोड़ोगे ऊपर से, वो नीचे की तरफ जाती है. बट राइट। ह्यूमन बींग्स कैन स्टैंड स्ट्रेट हम्म। अगेंस्ट ग्रेविटी. क्यों हो रहा है? बिकॉज देर आर सर्टेन मसल्स कॉल्ड एंटी ग्रेविटी मसल, जिसकी बुनियाद पे हम खड़े हो, अगेंस्ट ग्रेविटी खड़े हैं. तो वो है हमारे हम्म। लेग की मसल, और वो है हमारे कोर की मसल. तो इसको हम्म। अगर हम स्ट्रांग रखेंगे, आई कैन ऑल द पीपल हु आर लिसनिंग टू दिस, एंड यू आर इन मिडिल एज राइट नाउ, बट इवन व्हेन यू आर 70, 80, you will not need a stick to walk. My father, उमा, मेरे फादर खुद 87 years के हैं. They वाओ। doesn't need a stick to walk. उनको मैंने वेरी लगा रखा है स्ट्रेंथ एक्सरसाइज में. और अभी भी वेरी घर नाइस। में ग्रेट टू घर में हियर जो, दैट। हाँ, हमारा दो दो माले का घर है, एंड ही हम्म। क्लाइम्स स्टेयर्स एवरी डे. उनका वही काम है, सवेरे चाय लेके जाते हैं ऊपर, फिर चाय लेके आते हैं नीचे. तो बड़ा मजा आता है. ही इज लाइक टोटली हेल्दी, फिट, अभी भी एट द एज, टचवुड, Touch भगवान wood, की yeah, है. very nice, very nice. Very यस, good that you are able to pass on to your father as well यस, यस, the यस. healthy habits and what he needed at the right time. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. तो सब जो भी ये देख रहे हैं, प्लीज उनसे, हर हर किसी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग स्ट्रेंथ एक्सरसाइज को इग्नोर ना करें. उमा, इंडिया में आपको नहीं लगता कि स्ट्रेंथ एक्सरसाइज की अवेयरनेस थोड़ी कम है? कम है। एब्सोल्युटली। और वुमेन को तो जनरली ये लगता है कि अगर वो स्ट्रेंथ डंबल्स उठा लेंगी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लेंगी तो आदमी बन जाएंगी. दे हाँ, विल डेवलप ह्यूज मसल्स एंड बिल्कुल. दे विल नॉट लुक गुड। एक तो ये यस. बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन। अच्छा, आपने ये पॉइंट ऐड ऑन करा तो इसके बारे में भी प्लीज आप कुछ ऐड करो कि अगर वो लिफ्ट करती हैं तो क्या मैनली दिखेंगी वो? अच्छा, इतने तो मैं इतने मसल्स बिल्ड हो पाएंगे लेडीज के? अच्छा, तो मैं 50 kg की स्क्वाट करती हूँ. मैं कहीं से आपको सलमान खान दिखती हूँ क्या? आई थिंक मुझसे कभी भी मुझे ये क्वेश्चन बहुत आती है, नहीं, उमा. आप फिटनेस में सलमान खान जरूर हो सकते हो। ऑब्वियसली दिखने में
यू नो नहीं हो सकता, वी लैक द बिल्कुल, टेस्टोस्टेरोन्स जो एकदम मैनली एग्जैक्टली, मसल्स बिल्ड करने में हेल्प करे. exactly, absolutely. So सुपर्ब. women do not have that hormone that men Hmm. have, Hmm. testosterone, enough, Hmm. Yeah, enough enough. testosterone to Yes. help us build those kind of big muscles, right? और अगर, and I get this question very often, Huma, कि Hmm. and especially I also see women कि ना वो जिम जाते हैं तो वो भारी वाले नहीं उठाते हैं, वो 1 kg 2 kg के लल्लू एक्सरसाइज में लल्लू जो वेट्स है वो करते हैं, and I tell them that it's not going to help you beyond a certain point. When you're starting, that's great, but you have Hmm. to keep building it on, and women need it more than men, right? There So should be progression. there has, exactly, that is the Hmm. word, Hmm. progression. There has to be a progression. You cannot continue to do 1 kg, 2 kg exercises and continue to expect benefit from that. Every four Absolutely. to Yeah. six weeks, you need to progress to the next level of exercises. So absolutely, but आप सलमान खान नहीं बन सकते, चाहो भी तो नहीं बन सकते. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. तो ये बहुत बड़ा फियर है गर्ल्स में, हाँ. रुमा. इसीलिए शायद दे लैक दैट, और विमेन इन इंडिया लैक दैट नॉलेज एंड दैट अबाउट द स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कि उनको करनी Absolutely. चाहिए या नहीं करनी चाहिए. दे आर ऑलवेज इन डिलेमा. यस, और आपने ठीक बताया कि वो फियर है एक तो, और मे हम्म. बी अनदर थिंग आल्सो इज मेनी वुमेन डू नॉट लाइक टू गो टू जिम. जिम ना थोड़ा जिस तरह से इंडिया. बिल्कुल. मैं आपसे यही एक नेक्स्ट आपसे यही पूछना हाँ, चाह रही थी बताइए. कि फिटनेस के लिए क्या जिम जाना जरूरी है? स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस के लिए, अपनी मसल्स बढ़ाने के लिए, बोन डेंसिटी को बढ़ाने के लिए, या वेट को भी लूज करने के लिए क्या जिम जरूरी है? जिम क्योंकि जाना जरूरी नहीं है. हम्म. All that you need is some kind of a resistance against which you can build your muscle, and that resistance can come from your body weight itself. That हम्म. can come from the things that are lying around in your house, like a backpack. काफी time, if I don't go to the gym, I just use a backpack, fill it with books, and then I do my shoulder presses, I do my वाओ. chest presses, or I do my rows. You can just fill up a bag with books and do that. You can use buckets of water. So you really do not need a gym. But to use any props, you need somebody like an Uma to help guide you for the right kind of props, or an expert physical trainer. However, you can do strength exercises in the comfort, safety, and privacy of your home. घर में कर सकते क्योंकि your body is there with you. You can use your body in different ways to be able to build your strength. रूमा, आई रिमेम्बर कई घरों में शायद अभी भी होता होगा कि लेडीज जो है जनरली टेक हेल्प ऑफ मेन व्हेन दे हैव टू लिफ्ट लिटिल हैवी, या सिलेंडर उठाना, या आटे Yes. का वो लेकर आना, हैवी थिंग्स. हम हमेशा जो है अवॉइड करते हैं लिफ्ट करना, कि हाँ, अरे कुछ हाँ. हो जाएगा, कुछ हो जाएगा. राइट. Yes. और मैन के ऊपर डाल सकते हैं. अगर हम वही काम अब खुद से Hmm. करने लग जाएं, Yes. इनडायरेक्टली हमारी मसल्स ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाएगी, Automatically build हो जाएगी. Absolutely, absolutely, yes. और हम And किसी के ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं रहेंगे कि अरे सुनो जी dependent. ये कर दो. हाँ, और क्या होता है ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फ्रस्ट्रेशन आल्सो बिल्ड्स, क्योंकि आपको जब सिलेंडर हटानी है उस टाइम पे आपके घर के सारे मर्द बिजी होंगे, या तो हाँ. टीवी देख रहे हैं या तो क्रिकेट देख रहे हैं. यस. उस टाइम पे कोई नहीं आएगा तो फ्रस्ट्रेशन आपकी बढ़ेगी. सो हम्म. अनदर थिंग आल्सो इज ना, हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी कम होता जाता है उमा. जब हम राइट. देखते हैं ना मुझसे ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, लेडीज में वैसे ही कॉन्फिडेंस की थोड़ी वो होती है, और कॉन्फिडेंस और कम होती जाती है. व्हाई व्हाई जस्ट और maybe what you rightly said is हम लोग करते नहीं है, इसीलिए हमारी मसल भी जा चुकी है, और मसल जा चुकी है तो अब हम सोच भी नहीं पाते कि हम सिलेंडर उठाएं. तो उससे अच्छा है कि जब हमारे में जोर है, we start picking छोटा छोटा items in the house and not हम्म. depend on men folks around, so that we can continue to build upon that. आज हम कुकर उठा पाएंगे, कल हम बकेट उठा पाएंगे, परसों के दिन हम सिलेंडर भी उठा पाएंगे. धीरे धीरे आपने जो प्रोग्रेशन वाली बात बताई थी, वो भी हम धीरे धीरे भी, one day we will be able to lift the suitcases, also will be able to lift the cylinder also. वेरी नाइस. या घर में कितना कुछ कर सकते हैं, जिम की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं. जरूरत नहीं है. यस. यस. तो वो कभी कभी एक एक्सक्यूज कह लो, या कभी कभी एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉकर है हमारी फिटनेस जर्नी के लिए. हाँ, हाँ. एंड ऑफ्टन टाइम्स व्हाट आई हैव आल्सो नोटिस्ड उमा, ये मैं भी एक्सेप्ट करती हूँ कि इन मोस्ट ऑफ द जिम्स हम्म. आर वेरी मेल अग्रेशन हैवी. यस यस यस, नो डाउट आप अबाउट दैट. म्यूजिक बोलो, कि जिस तरह से लोग, मतलब बड़े बड़े ऐसे लोग आते हैं, इट इज समटाइम्स इट कैन बी वेरी इंटिमिडेटिंग फॉर वुमेन, यस. and women become very conscious of
being surrounded by so many men around them. So I understand that. I agree. ये ऐसा होना नहीं चाहिए. It should be an equal place for all of us. But I can understand that. और जिन महिलाओं को थोड़ी hesitance है ऐसे पब्लिक में जाके एक्सरसाइज करने की, do it at home. Uma is there. She will guide you. And Ruma, the specialist, is here to guide you. Absolutely. Yeah, absolutely. Yes. हाँ. So fitness can happen in the comfort of your home. Yes. Yeah. एंड ये भी सोच लीजिए ना उमा, हम लोग कितना ट्रैवल करते हैं हम लोग की कॉन्फ्रेंसेस के लिए. हम लोग अगर हमेशा जिम पे अटक गए तो हमारी तो आधी टाइम हम लोग एक्सरसाइज ही नहीं कर पाएंगे. एंड इफ वी कैन फिगर आउट वेज इन विच वी कैन यूज आवर बॉडी वेट टू डू एक्सरसाइजेस, वी कैन डू इट व्हेन वी आर ट्रैवलिंग आल्सो. तो वो एक्सक्यूज ही हमारी लाइफ से निकल जाएगी कि हम ट्रैवल करते हैं ऑफ फॉर वर्क वी हैव टू ट्रैवल, आई एम ऑन वेकेशन, सब निकल जाएगी बिकॉज यू कैन डू योर एक्सरसाइजेस व्हेन यू आर ट्रैवलिंग एज वेल. Absolutely. So you're not tied to a gym. You can do your exercises anywhere. पार्क हो गया, लेक हो गई, घर हो गया, रिश्तेदार के घर चले गए, मायके चले गए, ससुराल चले गए, wherever you go, you'll be able to do your exercises. 10 मिनट भी अगर आप कर लेते हो, good to go. Good to go. Absolutely. Absolutely. Something is always better than nothing. अभी एक और क्वेश्चन मेरे को यहीं से कनेक्ट हुआ, रुमा. I know your time is, I'm eating up lot of your time, but एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आया कि जो हम बहुत अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि यार 10 मिनट में हम कौन सा पतले हो जाएंगे, तो 10 मिनट भी नहीं करेंगे हम. तो ऐसा है कि हमें 1 घंटा ही एक्सरसाइज करनी चाहिए? एक्सरसाइज जैसे जैसे आपने सही बताया था कि एक घंटे की जरूरत नहीं है. It can start from as less as 10 minutes to as much as 30 to 40 minutes. If you go by the WHO guidelines, you need just 40 minutes of exercise 6 days a week and you are good to go. Yeah. But say for example, you are such a busy professional or a busy homemaker, whatever you are, a busy person who cannot take out 30 minutes, even 10 minutes is fine. कुछ ना करने से करना अच्छा है. Whether it will result in weight loss or not, I cannot guarantee because there are other factors of weight loss. Right. At least your strength will increase, your flexibility, your mobility, your stamina, when you're climbing stairs, you'll not huff and puff. When you have to run and catch the bus or the train, or you're missing a flight in the airport, you have to run and catch the flight, you will be the fastest person. And along with the luggage. अभी आपने बोला कि फ्लाइट में भागना है तो लगेज के साथ, हैंड बैग के साथ भागना है. So you need that strength also. Yes. So as you rightly, your first question makes so much of sense that exercising is not just for weight loss. It is, for weight loss, yes, but it is only 1% of the benefit that you get from doing exercises, right? Yeah, right. And there are so many other benefits, and this being one of them. Yeah. Absolutely, absolutely. Wow. Wow, what an insightful conversation we had today. And Ruma, thank you so much for debunking or breaking these common, fitness myth and providing such practical advice for our listeners. I thoroughly enjoyed it. Thank you. And I thoroughly enjoyed the conversation, Uma, क्योंकि आपने जो वाले भी questions करे हमें इतनी आती है same kind of questions that I also believe that it is very, very important for us to start debunking these myths on some kind of platform where women will hear, men and women will hear and understand the finer nuances of fitness, weight loss, body weight, and all of that. So thank you so much for arranging this, Uma. I hope this reaches out to more and more number of people. Absolutely. And we can increase the awareness among people as well. Absolutely, Ruma, absolutely. So guys, if you have enjoyed today's session, please subscribe, drop your comments, and share this podcast with all your friends and family who might benefit from this information. Stay healthy and keep moving.